नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। इससे पहले हम मराठाओं के बारे में बात कर रहे थे। हमने बात की शिवाजी की, फिर हमने बात की मराठा छत्रपति, वो छत्रपति के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता था, प्रधानमंत्री, उसे पेशवा कहा जाता था। हम देखते हैं छत्रपति से ज़्यादा महत्वपूर्ण पेशवा हो जाता है। हमने बात की थी बाजीराव प्रथम की, हमने बात की थी बालाजी विश्वनाथ की। आज हम तीसरे महत्वपूर्ण पेशवा बालाजी बाजीराव की बात करते हैं। बालाजी बाजीराव का समय था 1740 से 61। इन्हें नाना साहिब भी कहा जाता है। ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम के दो पुत्र थे, एक तो ये बालाजी बाजीराव और दूसरे रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव ने भी अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को जारी रखा। इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। 1751 की बात है, इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया। इस अभियान के नेता थे रघुजी भोंसले। बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां। रघुजी भोंसले ने उड़ीसा के प्रांत को जीत लिया और इसके साथ ही बंगाल बिहार से 12 लाख रुपए की चौथ वसूली। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि संगौला का समझौता। 1749 की बात है, शाहू की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि शाहू के खुद के स्वयं के कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए ताराबाई का जो पोता था राम राजा, वह छत्रपति बना। पेशवा ने उसे आमंत्रित किया पूना में, और 1751 में पेशवा बालाजी बाजीराव और ताराबाई और राजा राम, इनके बीच में पूना कॉन्फ्रेंस हुई, यानी पूना का समझौता हुआ। इनके बीच में समझौता हो गया 1751 में। इस समझौते के अनुसार राम राजा अब छत्रपति बन गया। छत्रपति ने अपनी सारी शक्तियाँ ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से पेशवा को हस्तांतरित कर दी। अभी तक पेशवा छत्रपति से महत्वपूर्ण बन चुका था, लेकिन अब यह काम आधिकारिक रूप से हो गया। राजा राम ने अपनी सारी शक्तियाँ, यानी छत्रपति की सारी शक्तियाँ पेशवा को हस्तांतरित कर दी। अब पेशवा मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या शासक या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। और जो छत्रपति का जो पद था, वह नाम मात्र के लिए रह गया, यानी उसके पास शक्ति नहीं थी। वास्तविक शक्ति पेशवा के पास में थी। अगली उपलब्धि की बात करते हैं। 1757 में मराठों ने पंजाब पर आक्रमण किया। इस समय इस अभियान का जो नेता था, वह था बालाजी बाजीराव का छोटा भाई रघुनाथ राव राघोबा। यहाँ का शासक था अहमद शाह अब्दाली। मराठे इसमें सफल रहे और पंजाब को जीत लिया गया। 1759 की बात है, मुगल शहंशाह आलमगीर द्वितीय, उसने अब मराठों का संरक्षण स्वीकार किया। उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसे मराठों का संरक्षण लेना पड़ा अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। अब 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध छिड़ जाता है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसमें एक तरफ थे मराठा और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली। मराठों का इसमें नेता कौन था? इसमें चिमनाजी अप्पा का बेटा सदाशिव राव भाऊ, वह मराठों का नेता था, और दूसरी तरफ था अफगानी अहमद शाह अब्दाली। पंजाब के प्रश्न पर यह युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में भाग लेने वाले मराठाओं की संख्या थी 1 लाख, परंतु 90 लाख मराठा मारे जाते हैं। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें मराठों की सहायता भारत की और किसी शक्ति ने नहीं करी। मराठों को किसी का भी सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया, और इसके साथ ही परिणाम ये होता है कि इसके साथ ही
मराठों का पतन शुरू हो जाता है और मराठों के पतन के साथ एक दूसरी शक्ति ब्रिटिश, यूरोपियन या अंग्रेज़, वे अब भारत में उन्हें जगह मिल जाती है, अपना स्थान बनाने के लिए उन्हें स्थान मिल जाता है। यानी अपनी शक्ति से वे अपना स्थान अब भारत में बना पा रहे हैं क्योंकि मराठे कमज़ोर पड़ गए हैं। अगले पेशवा की बात करते हैं। 1761 से 72 पेशवा रहे माधवराव। इनके समय में मराठों ने अपनी शक्ति वापस हासिल करने की कोशिश करी, लेकिन इनकी असमय मृत्यु हो गई। फिर 1772 से 73 नारायण राव पेशवा बने। ये माधवराव के छोटे भाई थे, लेकिन 1773 में ही इनकी हत्या हो गई। अब 1773 से 95 माधव नारायण राव पेशवा बने। इसके समय ये जो पेशवा था ये एक अवयस्क था, माइनर था, इसलिए 12 सरदारों की एक गार्जियन बॉडी बनी, एक संरक्षिका काउंसिल जैसी एक कमेटी बनी जिसे कहा गया 12 भाई काउंसिल, और इसके नेता थे नाना फडणवीस। तो माधव नारायण राव क्योंकि एक अवयस्क थे तो 12 भाई काउंसिल इनके सहयोग के लिए, इनके संरक्षण के लिए ऐसे 12 सरदारों, मराठा सरदारों की एक काउंसिल बनती है जिसके नेता थे नाना फडणवीस। 1795 से 1819 का समय था अगले पेशवा बाजीराव द्वितीय का। इनके समय तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। इस आंग्ल मराठा युद्ध में, इसका समय था 1817 से 18। इस आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार होती है और इसके परिणाम स्वरूप मराठा जो राज्य था इसे अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया जाता है या कंपनी के राज्य में मिला लिया जाता है। पेशवा को 8 लाख की सालाना पेंशन दे दी जाती है और उसे इस बात की मंजूरी दी जाती है कि वे कानपुर के पास बिठूर में रह सके। पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। इस समय जो अंग्रेज़ों के गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इस समय जो गवर्नर थे अंग्रेज़ों के, गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और इस तरह से पेशवा का पद ही समाप्त हो जाता है, मराठा साम्राज्य मिला लिया जाता है। पेशवा को पेंशन दे दी जाती है 8 लाख रुपए सालाना और कानपुर के पास बिठूर में अब वो रह सकते हैं। इस तरह से मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है।